हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 10.5 समझेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ वन लेग एंड इट्स हाइपोटेन्यूज आर गिवन। ठीक है, मतलब ये है आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपको उसका लेग दे रखा होगा, लेग मतलब उसका बेस दे रखा होगा और उसकी हाइपोटेन्यूज दे रखी होगी। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। चलिए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हम इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये जो साइड है PR, इसको हम हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। हाइपोटेन्यूज जो है वो ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है बच्चों, तो PR जो है वो इसकी हाइपोटेन्यूज है, QR इज द बेस एंड PQ इज द हाइपोटेन्यूज। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कंस्ट्रक्टिंग द राइट एंगल ट्राइंगल, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है PQR वेयर एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, QR 8 सेंटीमीटर है, PR जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक, सबसे पहले जो हम बनाएंगे, हम रफ फिगर बनाएंगे। देखो रफ फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, ये रहा, ये 90 डिग्री का एंगल और 90 डिग्री क्वेश्चन के हिसाब से कहाँ है, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री ना, तो ये Q होगी। ठीक, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द हेडिंग हमें हाइपोटेन्यूज और एक बेस दे रखा होगा, तो इन दोनों में से बेस कौन सा होगा, 8 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि PR जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो वो ज्यादा साइड है, ग्रेटर साइड है। ठीक है, तो ये P और ये बन जाएगा R, तो QR जो होगा वो 8 सेंटीमीटर का और ये 10 सेंटीमीटर का। ठीक, तो आपको अब कुछ आइडिया लग रहा होगा हम ट्राइंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। रफ फिगर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि हमें कंस्ट्रक्शन में करना क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन QR विच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। देखिए स्केल लीजिए, स्केल पर यहाँ पर ये पॉइंट लगाया और एक 8 सेंटीमीटर का हमने ये पॉइंट लगाया और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया हमारा R और ये पॉइंट जो हुआ वो हुआ Q। ठीक, अब क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। आप सभी को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना आता है, वैसे ही करेंगे। Q पॉइंट पर हमने कंपास का ये रखा। अब देखो यहाँ से इस तरह से हमने एक आर्क लगाया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस आर्क के इस पॉइंट से यहाँ पर हम दोबारा आर्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट पर रखकर हम एक आर्क इधर लगाएंगे और एक आर्क कुछ इधर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, वैसे आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो, बट हमने कंपास से सीखा है ना, इसीलिए हम कंपास से बनाएंगे। देखो फिर एक पॉइंट यहाँ रखना है, यहाँ से एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करना है, फिर ये हमें एक पॉइंट में फिर ये हमें एक पॉइंट मिला, ये पॉइंट हमें यहाँ मिला। ठीक, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब क्या करना है, ये जो साइड है ये 10 सेंटीमीटर है, तो हमें कंपास से 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है। किसकी मेजरमेंट लेनी है, 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेनी है। ठीक, ये 10 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हो गई, तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने फिर इस लाइन पर एक आर्क लगाया। यहाँ पर देखो बच्चों कैसे करना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो अब ये जो पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इन दोनों को हम एक लाइन की हेल्प से इन दोनों को अब हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल PQR
तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। फाइनली हमें ट्राइंगल मिल गया है, ट्राइंगल PQR, जिसकी ये साइड 8 सेंटीमीटर है, ये साइड 10 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ट्राइंगल PQR आप सभी पेंसिल शार्प रखकर इजीली ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल क्लियर ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलिस राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आपको आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, यानी दो एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक, एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, एंगल ACB, और AC कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बनाएंगे कैसे बच्चों, अब हम ध्यान से देखिए, ACB, एंगल ACB है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा ट्राइंगल। ठीक है, रफ स्केच पहले बनाकर देख लीजिए। देखिए एंगल ACB, तो एंगल C जो होगा वो इधर होगा, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, एंगल ACB बीच वाला जो होता है वहीं पर एंगल होता है, तो ये A और ये B, तो ACB जो है एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। AC जो है, AC देखिए AC है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। हमें एक आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। कौन सा ट्राइंगल बनाना है, आइसोस्केलिस। तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर हुआ है ना, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बनाएंगे कैसे ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। कितने की, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए एक पॉइंट इधर रखा, एक पॉइंट इधर, और एक 6 सेंटीमीटर पर, और ये यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये जो लाइन हुई CB, क्या नाम दिया मैंने इसको, CB, और CB लाइन की मेजरमेंट कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, C पर पॉइंट रखेंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बच्चों आप तो एंगल बनाना जानते हैं ना, चलिए बनाइए एंगल। फिर इस पॉइंट पे रखा और एक आर्क लगा दिया। उसके बाद फिर क्या करना है, इस पॉइंट पे रखा, देन एक और आर्क इधर लगाया, फिर एक आर्क इधर लगाया, फिर इस पॉइंट पे रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाया, और ये हमें फाइनली एक पॉइंट मिल गया 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री का एंगल। ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बन गई है, और एंगल जो है वो 90 डिग्री का, जिसको हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। चलिए ये 6 सेंटीमीटर का हुआ, ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है, तो और यहाँ पर भी 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। चलिए बच्चों आर्क लगाइए 6 सेंटीमीटर का। यहाँ से ये रहा 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले ली कंपास से। अब आर्क लगाएंगे, एक पॉइंट C पर रखा और इधर से हमने एक आर्क लगाया, तो ये यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लग गया। अब देखो इस पॉइंट से हम ये B पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हमें मिल गया A, और फाइनली हमारा एक ट्राइंगल बन चुका है ACB। कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ACB ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। कौन सा एंगल है, एंगल ACB। ये साइड 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। बच्चों ये दोनों साइड 6 सेंटीमीटर क्यों हुई, क्योंकि हमें एक आइसोस्केलिस राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था, और आइसोस्केलिस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं। अब 90 डिग्री वाला तो एक सेपरेट हो गया, तो दो एंगल्स इक्वल कौन से होंगे, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होगी। दैट इज वाई ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, बाय।